हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 6 ऑफ अगस्त 2024। ये आर्टिकल में जो भी लिखा है ये हमारे काम का नहीं है, बट यहाँ पे ओबीसी लिस्ट दी हुई है तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखो, एससी और एसटी की एक ही लिस्ट होती है, मतलब इनकी अलग अलग एक लिस्ट होती है। और ये कौन बनाता है? ये प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है बाय पब्लिक नोटिफिकेशन। और जो भी पब्लिक नोटिफिकेशन में प्रेसिडेंट जिन जिन भी कास्ट को या जिन भी ट्राइब्स को एससी एसटी बोल देता है, उनको चेंज करना है अगर, तो पार्लियामेंट चेंज कर सकती है बाय लॉ। ठीक। लेकिन ओबीसी के केस में ऐसा नहीं होता है। ओबीसी केस में दो लिस्ट होती है, एक होती है सेंट्रल लिस्ट और एक होती है स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट जो है वो स्टेट्स जो होते हैं उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो नोटिफाई करती है। और जो सेंट्रल लिस्ट है ओबीसी की, वो इन द सेम वे एज जो एस सी एस टी की लिस्ट होती है वैसे ही नोटिफाई होती है। प्रेसिडेंट पब्लिक नोटिफिकेशन देता है जिसमें चेंजेस कौन कर सकता है? पार्लियामेंट बाय लॉ। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। सो हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि ड्रॉप अ फीडबैक, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डजेंट मैटर। और इफ़ यू find the content useful, then if you don't feel like doing anything, just drop a like so that I know that this is the way I should make the content more. ओके, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अब ये जो आर्टिकल है ये आर्सेनिक कंटामिनेशन के बारे में बात करता है, ग्राउंड वाटर के। तो देखो, इंडिया में आर्सेनिक का, इवन फ्लोराइड का कंटामिनेशन बहुत हाई है ग्राउंड वाटर में। और जैसा कि पता होगा 60% ऑफ जो ग्राउंड वाटर है उससे ज़्यादा ही, 60% से ज़्यादा ही यूज़ होता है इरीगेशन में। अब ग्राउंड वाटर से रिलेटेड अथॉरिटी कौन सी है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंदर अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, ये याद रखना है। अब देखो, आर्सेनिक के बारे में कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसका सिवियर कंटेमिनेशन अगर हो गया तो डिजीज़ कौन सी होती है? ब्लैक फुट डिजीज़ होती है। और नेचुरली प्रेजेंट होता है वाटर में, आर्सेनिक भी प्रेजेंट होता है, फ्लोराइड भी प्रेजेंट होता है, इवन यूरेनियम भी प्रेजेंट होता है। अब देखो, जो आर आपके घर में लगा रहता है रिवर्स ऑस्मोसिस वाला, उससे आर्सेनिक की भी इम्प्योरिटी हटाई जा सकती है, इवन यूरेनियम कैन बी रिमूव। तो यूरेनियम वाला पार्ट याद रखना कि लोग ये सोचते हैं कि रेडियो एक्टिव है तो कैसे हटाया जा सकता है। तो इवन रिवर्स ऑस्मोसिस से यूरेनियम भी हटाया जा सकता है। एक्टिवेटेड कार्बन भी यूज़ होता है रिमूवल में इसके। तो बस इतना ही काम का था। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये एटॉमिक क्लॉक वाला आर्टिकल था, बट मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा ये चीज़ वैसे भी आप साइंस एंड टेक में पढ़ ही लोगे, तो नथिंग रेलिवेंट है। नेक्स्ट, अब ये स्कीम जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेगी हेल्थ केयर सेक्टर में। तो इस स्कीम में क्या है कि रूरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेंगे सम स्टेट्स में, और पूरे कंट्री में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बनेंगे अर्बन एरियाज़ में। ठीक। और क्या है कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट बनेगा, फिर वीरोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स बनेंगे। तो ऐसे याद रख लो कि ब्रॉड ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से है ये स्कीम। बस नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, ये जो न्यूज़ है ये अभी हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि अभी इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, न्यूज़ इन डेवलपमेंट है। तो वेट करेंगे, जब कुछ काम का बिल्कुल हो जाएगा तब इसको डिस्कस किया जाएगा। फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करता। तो बस इतने ही आर्टिकल्स थे, कुछ काम का नहीं था आज ज़्यादा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।